हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं पोएम नंबर 5 विच इज़ द बॉल पोएम, जो कि हमारे जॉन बेरीमैन ऑथर ने लिखी है। सो लेट्स बिगिन। सो इस पोएम का नाम है द बॉल पोएम। इस पोएम के अंदर हम एक बॉय की बात कर रहे हैं जिसकी जो बॉल है ना वो गुम हो चुकी है। तो वो किस तरीके से उदास होता है, क्या क्या होता है, हम इस पोएम के अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इस पोएम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम देखने वाले हैं कि एक जो बॉय है ना वो अपनी बॉल को खो देता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और बॉल उतनी महंगी भी नहीं होती, वो चाहे तो नई बॉल ख़रीद सकता है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं होता दूसरी बॉल को ख़रीदना। कितने की होती है? 10 सेंट्स की सारी होती है एक बॉल, है ना। अब वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट? जब बॉल नहीं आ सकती है तब भी बॉय इतना ज़्यादा क्यों दुखी है? रीड द पोएम टू सी वट द पोएम थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं, आपको ये खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। मैं और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो अब एक लड़का है, जो पोएट बता रहे हैं कि एक लड़का है जिसकी जो बॉल है वो खो चुकी है। अब वो क्या करेगा? वो वट इज़ ही टू डू? अब वो क्या करेगा? मैंने मतलब जो पोएट ने उस बॉल को नीचे बाउंस करते हुए, मेरीली बाउंसिंग मतलब ऐसे बाउंस करते हुए स्ट्रीट के नीचे, गलियों के नीचे जाते हुए देखा है। और वो कहाँ चली गई है? बॉल पानी के अंदर चली गई है। मतलब अब वो वापस नहीं आ सकती। बॉल वापस आ भी जाएगी तो इतनी गंदी हो चुकी होगी कि अब उससे खेला नहीं जा सकता है। तो पोएट बताते हैं कि खुद पोएट ने देखा है उस बॉल को नीचे जाते हुए रोड के थ्रू और पानी में गिरते हुए। तो वो कह रहे हैं कि वो लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल खो चुकी है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। वो कहते हैं कि मैं चाहूँ तो, पोएट कहते हैं कि मैं चाहूँ तो जाके बॉय को, उस लड़के को सहानुभूति, सिंपैथी दे सकता हूँ कि हाँ और भी बॉल्स है इस दुनिया में। बट an ultimate shaking grief fixes the बॉय। शेकिंग ग्रीफ मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा बॉय को दुख होता है उस वजह से कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आप नई बॉल ले आओ। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल आप रियल लाइफ में देखो। अगर आप कुछ कीमती खो जाते हो, जैसे कि आप किसी को खो लेते हो अपनी ज़िंदगी में, किसी एक इंसान को खो लेते हो, चाहे आपके पास, आपके सामने और जितने भी लोग आ जाए, पर क्या वो वाला इंसान जिसे आपने खोया है, जिसे आपने लूज़ किया, आप उसको वापस ला सकते हो? नहीं ना। और चाहे आपको लोग आके कहे कि अरे और भी तो लोग हैं इस दुनिया में, इतना क्या सोच रहे हो उसके बारे में, बट फिर भी वो उसके साथ हमारा क्या है, एक अट्रैक्शन, एक वो बन चुका था रिश्ता, वो अब हट नहीं सकता। तो वही वो कह रहा है पोएट कि कोई फ़ायदा नहीं है कि चाहे मैं बॉय को जाके बोल दूँ कि और भी बॉल्स है इस दुनिया में। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मतलब बहुत ज़्यादा उसे दुख जो है हो चुका है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। रिजिड मतलब स्टिफ, एकदम पॉज सा हो जाता है वो बॉय, ठीक है। जैसे जब हमें कोई झटका लगता है हम एकदम से रुक से नहीं जाते, ट्रेम्बलिंग परेशान होने लग जाते हैं। और वो बॉय क्या है, एक सेकेंड, वो बॉय क्या है, नीचे देख रहा है बॉल को जाते हुए कि हाँ वो बॉल कैसे जा रही है और कैसे वो जा चुकी है, अब वो वापस नहीं मिलेगी। उसे बाकी सारे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब वह उस बॉल के साथ खेला करता था। उसकी बॉल जो है अब चली गई और आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब अब मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता इस मैटर में, क्योंकि उनका मानना है डाइम मतलब 10 सेंट्स। यूएस में 10 सेंट्स को डाइम बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक डाइम की यानी कि 10 सेंट की ही दूसरी बॉल आती है, पर वो जो बॉल है वो वर्थलेस है, उसकी कोई वर्थ नहीं है उस बॉय के मन में। क्यों? क्योंकि उसका उस पुरानी बॉल से रिश्ता बन चुका था काफ़ी अच्छा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कह रहा है कि अब जाके उस बॉय को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस दुनिया में
कुछ ना कुछ हमें ज़िंदगी में खोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके पास है, आपको पसंद है, वो हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको उसे खोना तो पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, चलो भाई। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब इस दुनिया में आपको जो है, लोगों को कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। लोग जो है वो लेंगे बहुत बॉल्स। यहाँ पे बॉल का मतलब सिर्फ एक बॉल नहीं है, बॉल का मतलब है यहाँ पे और भी वो चीज़ें जो हम इस दुनिया में खोते रहते हैं, जैसे कि हमारा टाइम, हमारा कोई लविंग वन, कोई भी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत सारी बॉल्स अभी पूरी ज़िंदगी में खोएंगी, बहुत सारी चीज़ें हमें अभी ज़िंदगी में खोनी बाकी है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और एक बार जब वो बॉल गुम जाती है तो कोई वापस उस बॉल को ख़रीदता नहीं है, ख़रीद नहीं सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, मतलब जो पैसा है ना, वो आपको सारी मटीरियलिस्टिक थिंग दे देगा, बाहर भारी चीज़ें दे देगा, बट फिर भी मनी से अंदरूनी हैप्पीनेस, जो अट्रैक्शन आपकी पुरानी चीज़ के साथ बन चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। वो समझ रहा है, वो जो लड़का है वो अपनी बहुत ही दुख वाली आंखों के पीछे वो समझ रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लव, सॉरी लॉस। वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस के बारे में। एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज। वो सीख रहा है कि कैसे लॉस जो है, वो एपिस्टेमोलॉजी मतलब जो लॉस की नॉलेज है, वो सीख रहा है कि लॉस तो होना ही है दुनिया में, हाउ टू स्टैंड अप। वो सीख रहा है कि जब कोई लॉस हो जाता है तो वापस हमें खड़े कैसे होना है, मूव ऑन कैसे करना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो एक कभी ना कभी इंसान को सीखना ही होगा कि कैसे उसे मूव ऑन करना है, किस तरीके से। जो अगर कुछ खो जाता है तो हमें उस लॉस को एक्सेप्ट करना है और मूव अहेड करना है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, वी आर गेटिंग टू नो कि मनी जो है वो हमें कंफर्ट और लग्जरी तो दे सकता है। ये वर्ड आता है भाई कि मनी हमें कंफर्ट और लग्जरी तो दे सकता है, बट वो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, इमोशंस वो नहीं दे सकता। तो ये मेरी पोएम जो है काफ़ी प्यारी सी पोएम है, जिसे लिखा है जॉन बैरी मैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएट का नाम तो हमेशा याद करना होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लॉसरी दिया है, इसका कुछ नहीं करना। अब मैं आपको इसकी पोएटिक डिवाइस करा देती हूँ। सबसे पहला है इसमें सिम्बॉलिज़म। सिम्बॉलिज़म क्या है, इसमें बॉल को सिम्बलाइज करा हुआ है लॉस के साथ, किसी भी चीज़ का लॉस। ठीक है, बॉल ने सिम्बलाइज किया है। नेक्स्ट जो है रेपिटेशन। नेक्स्ट कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रेपिटेशन। मैं लिख देती हूँ, रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन में क्या है, पोएट जो है क्या कर रहा है, बॉल को और वट को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बॉल वर्ड को पूरी पोएम में रिपीट करे जा रहे हैं पोएट। क्यों? क्योंकि उन्हें एम्फेसिस करना है, यूनिटी दिखानी है पोएम में। नेक्स्ट यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो है इमेजरी। इमेजरी कैसे, देखो भाई, जब यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि हाँ एक बॉल जो है स्ट्रीट से नीचे जा रही है और पानी में चली गई, हमें उसकी एक इमेज जो है इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में कि किस तरीके से बॉल जो है वो नीचे गिर गई, है ना। नेक्स्ट इज एनाफोरा। देखो एनाफोरा में क्या होता है, एनाफोरा में जो वर्ड्स होते हैं ना, यूज़ बार बार होते हैं, और लाइंस को भी
रिपीट करा जाता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स में एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉल वर्ड बार बार क्या हुआ, रिपीट हुआ है। वट इज़ द बॉय नाउ who has lost this ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो बार बार what ऐसे शब्दों को merrily को यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसके अंदर वॉवल साउंड्स की रेपिटेशन होती है। कौन से साउंड्स की होती है? वॉवल साउंड्स की, ठीक है। वॉवल साउंड्स मतलब जैसे कि यहाँ पे बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, तो क्या हो रहा है? वॉवल साउंड्स की हो रही है रेपिटेशन, लेटर्स की नहीं हो रही, सिर्फ वॉवल साउंड्स की हो रही है ना। नेक्स्ट इज एसिंडेटन। एसिंडेटन क्या होता है कि लिटरेरी डिवाइस ऐसा होता है जिसमें कंजक्शन को एलिमिनेट किया जाता है, इंटेंशनली कंजक्शन को हटाया जाता है फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बीच में, ताकि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आ पाए। जैसे कि अ डाइम, यहाँ पे देखो अ डाइम अनदर बॉल, इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिंडेटन का यूज़ हो रहा है। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, है ना ये। नेक्स्ट इज ऑलिट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ऑलिट्रेशन में एक ही साउंड स्टार्टिंग लेटर जो है रिपीट होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है इसके अंदर। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक इमोशन जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए एट्रीब्यूट होता है, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग के लिए हमारे पास इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्परेट आइज़। डेस्परेट आइज़ किस लिए है? एक नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आर फुल पोएम इज़ कवर्ड। मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस के साथ ये कवर करा दी है। इफ़ यू नीड द क्वेश्चन आंसर्स वीडियो ऑल्सो, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। या मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स भी करा ही देती हूँ। चलो, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम? वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? जैसे कि मैंने आपको बताया वो ऐसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्यू बॉल जो कि डाइम की है, मतलब 10 सेंट की है, वो भी वर्थलेस है। मनी एक्सटर्नल है, वो क्या है? इमोशंस को नहीं बाय कर सकती है। डॉट 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 स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो जब बॉल जो है वो हार्बर में गिर जाती है, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो इतनी भी यादें होती है, मेमोरीज होती है, वो भी वो हार्बर में गिर जाती है। तो डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर लॉन्ग टाइम? येस, ऑब्वियसली बॉय के पास ज़्यादा देर तो तक होगी, इसी वजह से उसकी मेमोरीज इतनी बनी कि उसे बहुत दुख हो रहा था लॉस का। इज़ इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? येस, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब ये है कि आजकल की जो दुनिया है ना, जहाँ पे सिर्फ खरीदना, किसी चीज़ को अपने नाम करना और फिर उन लोगों को दिखाना, वही लोगों का एम बन चुका है। पर आज की इस दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लॉस से बहुत परेशान होते हैं, और उन्हें सिर्फ कंफर्ट और लग्जरी नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जो कह देते हैं कि हम चाहे मेरे से कंफर्ट और लग्जरी छीन लो, पर मुझे मेरा जो लॉस हुआ है वो वापस दे दो, है ना। नाउ डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? नहीं, अगर बॉय ने पहले कुछ लॉस करा होता तो शायद वो उसे पता होता है कि लॉस होने के बाद कैसे मूव ऑन करना है ना। व्हाट डज द पोएट से दैट द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल? बॉय क्या सीख रहा है कि किस तरीके से जब लॉस होता है हमें मूव ऑन करना होता है और उस लॉस को एक्सेप्ट करना होता है। हैव यू एवर लॉस समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच? ये तो आपको अपने हिसाब से खुद से लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, तो इसे आप खुद से मुझे बताओगे कमेंट्स में कि इसका क्या आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।